लेट अस स्टार्ट विद 2 kg गैस, यानी अगर हम स्टार्ट करें 2 kg से, सपोज करो सिलेंडर में कितनी गैस है 2 kg है, तो उसका 1/4 रिमूव होना है एक प्रेशर से। 1/4 रिमूव का अर्थ कितना हुआ भाई, आप kg यहां से चली जाएगी, यानी 2000 ग्राम का 1/4 हुआ 500 ग्राम। 500 ग्राम का अर्थ हुआ 1/2 kg। तो आप kg इसमें से रिमूव होने के बाद कितनी बचेगी भाई, 2 किलो में से आधा किलो घटेगी तो 1.5 किलो बचेगी। 1.5 का मतलब कितना हुआ 3/2 kg बचेगी। अब इसके ऊपर अगर हम फिर से प्रेशर लगाएं तो इसका 1/4 रिमूव होगी। तो पहले तो इसका 1/4 बताओ। 1/4 का अर्थ हुआ 3/2 गुना में 1/4, ये 1/4 यानी हुआ 3/8। 3/8 गैस को रिमूव होना है, किस में से 3/2 में से। तो 3/2 में से रिमूव कर दो यानी घटा दो 3/8। एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम हुआ आपका 8, यानी 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, माइनस 8 1 जा 8, 1 3 जा 1, यानी आपके पास बचेगा भाई 9/8। यानी अगली जो टर्म आपके पास आई है वो 9/8 kg बचेगी। अब इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो इसका भी 1/4 जाएगा। 1/4 निकालो पहले इसका, तो 9/8 का 1/4 का अर्थ हुआ इंटू 1/4, यानी ये हुआ 9/32। 9/32 घटेगा तो इसमें से घटाओ, फिर जो बचेगा वो आएगा, यानी 9/8 माइनस 9/32। एलसीएम हुआ 32, 8 4 जा 32 और 9 4 जा 36, माइनस ये हुआ 9 और 36 माइनस 9 कितना बचेगा 27, 27/32। यानी अगली जो टर्म आएगी 27/32 एंड सो ऑन, यूं चलती रहेंगी। यानी हमारे पास जो कंडीशंस दे रखी थी, जो सिचुएशन दे रखी थी, उस सिचुएशन को अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो वो सिचुएशन मेरी ये प्रोग्रेशन बन जाएगी, ऐसी सीक्वेंस यानी ऐसा प्रोग्रेशन बन जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो रिमूविंग गैस है वो तो 1/4 है, रिमेनिंग का 1/4, स्टार्टिंग का 1/4 नहीं, स्टार्टिंग का 1/4 तो लगेगा पहली टर्म पे, फिर जो रिमेनिंग है उसका 1/4, इसका 1/4, फिर इसका 1/4, वो में से घटाते जाओ, तो आपके पास ये सीक्वेंस बन गई है। अब चेक करना है क्या ये एपी है, तो आप बताओ देख के एपी है क्या। एपी के लिए तो कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा, यानी ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, क्या ये बराबर आ रहे हैं। अगर ये बराबर तो है यानी कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो बराबर आएगा या नहीं, अगर बराबर आएगा तो एपी है, नहीं तो नहीं है। तो इन दोनों का डिफरेंस बोलो भाई कितना हुआ, ये तो हमें पता ही है कि 3/2 और 2 का डिफरेंस कितना होगा, हाफ kg बनेगा, तो माइनस की 1/2 आएगी ये टर्म। 9/8 और 3/2 का डिफरेंस देखो कितना हुआ, 9/8 माइनस 3/2, एलसीएम हुआ आपका 8, यानी 9 माइनस 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, माइनस के 3/8, माइनस के 3/8, यानी वो घट रही है। माइनस सिंबल किसको शो कर रहा है कि वो घट रही है, क्योंकि प्रत्येक टर्म में घटती जा रही है, तो माइनस वाला सिंबल डिफरेंस यानी इसके डिग्रीज को शो करता है 3/8। अगली टर्म आई माइनस 3/8, और आप देख रहे हो भाई कि ये जो डिफरेंस आया है इनका डिफरेंस तो था -1/2, इनका डिफरेंस हुआ माइनस का 3/2। यही दोनों सेम नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आप कह सकते हो D1 नॉट इक्वल टू D2, यानी पहला डिफरेंस दूसरे डिफरेंस के बराबर नहीं है। आगे बाकी वाले चाहे सारे सेम हो जाएं, हालांकि होंगे नहीं इसमें तो, लेकिन अगर सारे के सारे भी सेम आ जाएं तब भी ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया इन दो की वजह से, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो D1 नॉट इक्वल टू D2, देयरफॉर सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो ये सिचुएशन आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, जो कि फर्स्ट पार्ट में हो गई थी। वो फर्स्ट पार्ट में वो सिचुएशन जो पहले पार्ट की बताई गई थी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जनरेट कर रही थी, लेकिन ये नहीं कर रही है। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो दो पार्ट हमने किए सेम उसी पैटर्न पे आपके थर्ड और फोर्थ दो पार्ट और भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप ट्राई करना। ठीक है, नहीं आए तो शेयर कर लेना, मेरे से पूछ लेना। और इसका सेकंड क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी की पहली 4 टर्में हमें लिखनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर एज फॉलोज, जबकि पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखे हो। यानी आपकी बार क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया उसमें पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको दे रखे हैं, तो उनकी हेल्प से आपको पहली 4 टर्में बतानी है। हमें पता है कि भाई किसी भी एपी की एन टर्म क्या होती है, एन टर्म का पता लगेगा तो आप कितनी भी निकाल सकते हो। तो एन टर्म क्या होती है, लेट ए एंड बी द nth टर्म विच इज बी डिनोटेड बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपकी एन टर्म थी, आपको याद होगा फॉर्मूला जो मैंने लिखा था। ठीक है, अब इसमें अगर अप्लाई करें, पहला पार्ट देखो, वो कहता है जब a की वैल्यू 10 हो, d की वैल्यू भी 10 हो, यानी फर्स्ट टर्म भी 10 है, d कॉमन डिफरेंस भी 10 है, तो कहता है पहली 4 टर्में बताओ। इसकी पहली 4 टर्में का अर्थ क्या हुआ कि n की जगह 1 रखेंगे तो पहली आएगी, 2 रखेंगे तो दूसरी, 3 रखेंगे तो तीसरी, 4 रखेंगे तो चौथी हो जाएगी। तो
व्हेन यानी आप लिखें इफ n इक्वल टू 1 यानी पहली टर्म, तो ये बन जाएगी a1 का अर्थ हुआ पहली टर्म, इक्वल टू क्या बनेगी a प्लस a कितना है 10, ये लो प्लस, और वैसे भी बता दूं आपको ये कितना मिलेगा, आपको 10 ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि पहली टर्म तो 10 दे ही रखी है, तो आप पहली टर्म क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि अगर आपको पहली टर्म दे रखी है तो आप स्टार्ट करें 2 से, पहली टर्म तो है ही हमारे पास, तो आप n की वैल्यू 2 रखें यहां से, इफ n इक्वल टू 2, ये बन जाएगा n की जगह 2a2, सेकंड टर्म आ गई है, a यानी पहली टर्म 10 प्लस में n की जगह 2 रखे है तो 2 माइनस 1 इंटू में d कितना है 10, कितना बन गया भाई ये आपके पास हुआ a2 की वैल्यू आएगी 10 जमा 2 माइनस 1 1 गुणा में 10 यानी ये भी 10, तो 10 जमा 10 कितना हुआ 20, इसका अर्थ हुआ सेकंड टर्म आपके पास आ गई है 20, दूसरी टर्म तो आएगी 20, तीसरी टर्म देखना n इक्वल टू 3 रखें तो 3 रखेंगे तो क्या बन जाएगा a3, an में रखो n की जगह 3, तो a3 इक्वल टू a 10 है प्लस में n की जगह 3 माइनस 1 कितना आएगा 2 इंटू d कितना है 10, यानी इस फार्मूले में मैंने a d और n का मान रख दिया बस, यानी 10 प्लस 10 टू कितना हुआ 20 प्लस 3 यानी 20 प्लस 10 कितना हुआ 30, यानी a3 थर्ड टर्म आपके पास आ गई है 30। इसी प्रकार से फोर्थ टर्म भी निकाल सकते हैं, n की जगह 4 रखें a4 इक्वल टू a प्लस a की जगह 10 प्लस n माइनस 1 यानी a की जगह तो 4 रखा है तो 4 माइनस 1 कितना हुआ 3 गुणा में d 3 इंटू d का मान कितना है 10, कॉमन डिफरेंस दे रखे दोनों। तो यानी इसी एक पार्ट पे कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर आपने ये क्या क्या रख दिया अलग अलग टर्मों के लिए, मैंने 4 टर्में निकाली हैं, पहली टर्म निकाल रहा हूं जब n का मान 1 रखूंगा इस nth टर्म में तो पहली टर्म आ जाएगी, पहली टर्म हालांकि उसने दे रखी है तो मैंने पहली काउंट की ही नहीं क्योंकि पहली टर्म a 10 है, और दूसरी टर्म काउंट की मैंने तो n की जगह 2 रख दिया, 2 रखने से दूसरी टर्म मिलेगी, इसमें 2 रखने से वैल्यू आई a की जगह 10 रख दिया, d की जगह 10 रख दिया, n की जगह 2 रख दिया, तो सेकंड टर्म मुझे मिल गई 20। इसी प्रकार से n की जगह 3 रखने से तीसरी टर्म आ जाएगी और n की जगह 4 रखने से चौथी टर्म भी आ गई है, 10 प्लस 30 कितना हुआ 40। तो पहली 4 टर्में आपको मिल गई हैं इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी जब पहली टर्म 10 हो, कॉमन डिफरेंस 10 हो, तो पहली 4 टर्में आ जाएंगी यहां से 10, पहली तो 10, फिर दूसरी आपके पास आई 20, फिर आई 30, फिर आई 40, यानी इस एपी की पहली 4 टर्में ये होंगी। इसी प्रकार से दूसरी सिचुएशन में आ जाओ, दूसरी सिचुएशन क्या कहती है कि पहली टर्म तो है -2 और कॉमन डिफरेंस हो 0, तो रखो भाई इसमें इसी फार्मूले में जनरल टर्म का फार्मूला क्या था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का मान 2 रखेंगे क्योंकि पहली टर्म तो दे ही रखी है, यानी पहली टर्म तो -2 ही है, तो 2 रखो n का मान a2 हो जाएगा, a का मतलब पहली टर्म -2 प्लस n माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना आएगा 1 गुणा में d का मान कितना है 0, तो 0 गुणा में 1 करेंगे तो ये तो 0 प्लस -2 यानी माइनस का 2 ही बचेगा, तो पहली टर्म तो है -2, दूसरी भी आई -2, दूसरी भी -2 आएगी इसकी, तो तीसरी बोलो, तीसरी टर्म का मतलब हुआ n की जगह 3 रखो, इसकी जगह a3 बन गया, ये n की जगह 3 रखने से इक्वल टू a पहली टर्म -2 प्लस n माइनस 1 3 माइनस 1 यानी कितना हुआ 2 इंटू में d का मान कितना है 0, तो 0 गुणा में 2 0 ऐड करेंगे -2 में तो -2 ही आएगा, कहने का अर्थ हुआ तीसरी टर्म भी -2, ये भी -2 ही आ गया भाई। इसी प्रकार से फोर्थ टर्म देखें a4, n की जगह 4 रखो, 4 रखेंगे तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी a तो कितना है -2 प्लस 4 माइनस 1 कितना हुआ 3 इंटू डी कितना है 0, ये 0 गुणा में 3 0 प्लस में -2 यानी ये भी -2, कहने का अर्थ ये हुआ यदि कॉमन डिफरेंस 0 है तो पहली दूसरी तीसरी चौथी जितनी भी टर्म निकालो सेम आएंगी, बराबर आएंगी, तो इसके लिए ये चौथी टर्म भी आपकी -2 आ गई है। इसी प्रकार से थर्ड सिचुएशन में, फोर्थ सिचुएशन में और फिफ्थ सिचुएशन में भी आपको पहली 4 टर्में बतानी है, पहली 4 टर्में, जैसे मैं इसका फोर्थ पार्ट ले लेता हूं, सॉरी फिफ्थ पार्ट ले लेता हूं। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, पहली टर्म तो दे ही रखी है 1.25 विद माइनस साइन, दूसरी बोलो भाई a2 यानी n की जगह 2 रखो, इसमें 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस 2 माइनस 1, a का अर्थ यानी पहली टर्म कितनी है माइनस का 1.25 प्लस n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 कितना हुआ 1 गुणा में d कितना है 0.25, ये लो, यानी इसकी मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड करो -1.25 में -1.25 प्लस में 1 से गुणा करेंगे तो 0.25, यानी 1.25 में से 0.25 घटाओ क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस का 1 बचेगा, -1 बच जाएगा, ठीक है। यानी आपके पास इसकी सेकंड टर्म हुई -1 फिफ्थ पार्ट की, पहली टर्म तो थी 1.25 विद माइनस साइन, दूसरी टर्म आई -1
तीसरी टर्म भी काउंट कर सकते हो। तीसरी टर्म काउंट करेंगे तो मैं इधर से रब कर लेता हूं भाई, इधर देखना आप, इसको थोड़ा रब करके और मैं इसका तीसरा पार्ट यहां निकाल लेता हूं। थर्ड टर्म बोलो इसकी क्या बनेगी, A3, n की जगह 3 रखेंगे, इसमें nth फार्मूले में nth टर्म में n की जगह 3 रखेंगे, तो A3 इज इक्वल टू a प्लस a का मतलब है फर्स्ट टर्म है माइनस का 1.25 प्लस n माइनस 1, n की जगह हम तीसरी टर्म निकालें तो 3 रखें, 3 माइनस 1 यानी 2, और इनटू में d कितना है आपका 0.25, ये लो, यानी इसकी वैल्यू कितनी हुई माइनस 1.25, ये हुआ प्लस में 2, 3 माइनस 1 2 बच गया है, गुणा में 0.25, इसकी गुणा करो कितना आ गया 25 दूनी 50, यानी आपके पास हुआ 0.50 माइनस 1.25 प्लस में हुआ 0.50, तो 50 घटाओ भाई, इसमें से कितना 0.75 माइनस 0.75, ठीक है। 125 में से 50 घटा दिए 75 बचेंगे, 2 के बाद पॉइंट लगा देना है क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है, तो आपके पास माइनस का 0.75, ये आपकी थर्ड टर्म हुई। इसी प्रकार से फोर्थ टर्म भी बता सकते हो, A4 कैसे आएगी, A प्लस फोर्थ टर्म होती है आपके पास आएगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, यानी n माइनस 1 इंटू डी, ये बनेगा A कितना है, A आपके पास है भाई फर्स्ट टर्म माइनस का 1.25 प्लस में 4 माइनस 1 कितना हुआ 3 इंटू डी की वैल्यू है 0.25, रखो भाई माइनस का 1.25, 3 से गुणा करो 25 75 हो जाएगा, प्लस के 0.75 घटा दो, इसमें से कितना हो जाएगा माइनस का 0.50 50, तो ये फोर्थ टर्म आ गई है। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस हो तो आप उस एपी की कितनी भी टर्में निकाल सकते हो, ठीक है, आसानी से काम कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमारे पास यहाँ कुछ एपीज दे रखी हैं, हमें चेक नहीं करना कि एपी है कि नहीं, ये एपी दे रखी है, उसने क्या रखा है फॉर द फॉलोइंग एपीज, इसका अर्थ ये होगा कि ये एपी हैं, तो आपको इनकी फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो क्लियर, जैसे मैं फर्स्ट पार्ट लेके चलूं 3 1 माइनस 1 माइनस 3 डॉट 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 ऐसे चलेगी, इसकी फर्स्ट टर्म क्लियर दिख रही मुझे, पहली टर्म क्या है A, स्टार्ट कहां से हुआ 3 से, तो A हुआ 3, और कॉमन डिफरेंस D क्या होता है भाई, सेकंड टर्म में से पहले घटा दो 1 माइनस 3 कितना बचेगा माइनस का 2, तो कॉमन डिफरेंस हुआ -2, आसानी से बता सकते हैं। इसी प्रकार से इसका देख लो, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी फर्स्ट टर्म हुई -5, और कॉमन डिफरेंस क्या हुआ D आपके पास आया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी -1 माइनस ब्रैकेट में -5, देखो इस -1 में से इस -5 को घटाना है, तो -1 माइनस करना है घटाना है, किसको -5 को, तो ब्रैकेट में -5 लिख दिया, यानी माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -1 प्लस 5 कितना बनेगा प्लस का 4, तो इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 4, फर्स्ट टर्म आ जाएगी -5। इसी प्रकार से थर्ड पार्ट में देखना, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म तो 1/3 है, और D कॉमन डिफरेंस क्या आपका सेकंड टर्म माइनस पहली टर्म, यानी 5/3 माइनस में 1/3 कितना बार एलसीएम 3, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 4, यानी 4/3, ये आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। इसी प्रकार से फोर्थ पार्ट देखो, A फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 0.6, क्लियर है, पहले से स्टार्ट हुआ यहाँ से, तो 0.6 A टर्म हुई, A का मतलब फर्स्ट टर्म हुई, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर ये पांचवी माइनस चौथी भी घटा सकते हो, या चौथी माइनस तीसरी भी घटा सकते हो, तो इस प्रकार से आप लेके चलें 1.7 माइनस 0.6, 1.7 माइनस 0.6 कितना बचेगा भाई, 7 में से 6 गया 1, ये पॉइंट और ये 1 1.1, यानी आपके पास कॉमन डिफरेंस हुआ। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, इसमें हमें केवल फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बारे में बताना था, जबकि एपीज दे रखी हैं, ठीक है। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 4th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जिसमें आपके पास बेटा 15 पार्ट्स हैं, फोर्थ क्वेश्चन के 15 पार्ट हैं, 15 करने हैं, मैंने उनमें से उतार लिए कुछ 4 और 3 7 करके, यानी 7 पार्ट मैंने उतार लिए, मैं आपके सामने सोल्व करता हूं, इन्हीं के पैटर्न पे आपको रेस्ट 8 पार्ट्स भी सोल्व करने हैं, ठीक है। तो अब चल के देखिए, आपको पहला पार्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, यानी इनमें से कुछ ये जो सीक्वेंसेस आपको दे रखे हैं, कहता है कौन सी एपी है, आपको छाटना है कौन सी एपी है, बताना है ये एपी है कि नहीं, जैसे पहले को चेक करेंगे तो एपी है कि नहीं, ठीक है। फिर इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बनती है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D, तो कॉमन डिफरेंस बताओ, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और 3 आगे की टर्में और लिखो। जैसे सपोज करो पहली सीक्वेंस को हम चेक कर रहे हैं, अगर ये एपी बन जाए, ठीक है, एपी बन जाए तो कहता है इसका कॉमन डिफरेंस क्या है,
दूसरा फिर ये कहता है कि आगे की 3 टर्में और क्या है, 16 तक तो उसने दिखा दिया, आगे की 3 टर्में आपको बतानी है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, पहले आप ये बताइए एपी है कि नहीं। एपी के लिए आप क्या देखो, कॉमन डिफरेंस देखो, यानी D1 पहला कॉमन डिफरेंस 4 - 2 कितना हुआ 2, 8 - 4 कितना हो जाएगा 4, यानी D1 तो हुआ 2, D2 हो जाएगा 4 और D3 देखना 16 - 8 8, D3 हुआ आपका 8, यानी क्लियरली ये तीनों बराबर नहीं है। एपी तो वो होती है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो ये कॉमन डिफरेंस आपके सेम नहीं आए, देयरफॉर आप कह सकते हो देयरफॉर यानी D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3 एंड सो ऑन, देयरफॉर दिस सीक्वेंस बी नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, ये एपी है ही नहीं, और एपी है ही नहीं तो हमें डी मिला ही नहीं। डी अगर मिलता एपी होती तो डी मिलता, अब डी सेम है ही नहीं तो एपी है ही नहीं, तो हमें डी भी नहीं बताना इसमें, और 3 मोर टर्म्स भी हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब ये एपी बनी ही नहीं तो आगे की 3 टर्में कैसे बताएंगे। तो आप सिर्फ इतना लिखें इसमें, दिस इज नॉट एन एपी, ये आपकी एपी नहीं है। सेकंड पे चलो, सेकंड हम क्या करती है, इसका कॉमन डिफरेंस देखो, अगर पहला कॉमन डिफरेंस D1 निकालेंगे तो क्या होता है 5/2 - 2, 1/2 बचेगा, यानी 2.5 में से 2 घटेगा तो आप बचेगा 1/2। इसी प्रकार से D2 3 में से 2.5 घटेगा तो भी आप बचेगा 1/2, और 7/2 कितना होता है 3.5, 3.5 में से 3 घटेगा तो आप बचेगा, यानी D3 भी आपका हाफ आया। कहने का अर्थ क्या हुआ कि प्रत्येक केस में तीनों बराबर हैं, ये देखो ये भी आप, ये भी आप, ये भी आप, तो आप कह दें दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी, ये एपी है। एपी है तो डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस आपका 1/2 है, D इज इक्वल टू 1/2। फिर कहता है आगे की 3 टर्में भी बताओ, आगे की 3 टर्में बतानी, अभी एपी हो गया तो इसका मतलब कितनी टर्म इधर की 4 के बाद 5वीं 6ठी और 7वीं आपको ये बतानी है। nth टर्म क्या थी, फार्मूला याद करो, a + n - 1 × d, आपको चाहिए 5वीं, 5th टर्म चाहिए तो n की जगह 5 रखो, a5 इज इक्वल टू a प्लस a का लो पहली टर्म कितनी है 2 प्लस n-1, n-1 का अर्थ जोन सी टर्म निकालने इसमें से एक कम, हम निकाल रहे हैं 5वीं में से एक कम, यानी की जगह 5 में से एक घटाओ तो 4 बचेगा, 4 गुना में d था 1/2, ऊपर निकाल रहे हैं डी कॉमन डिफरेंस, तो 2 से कैंसिल हुआ 4, 2 + 2 कितना आ जाएगा 4, इसका अर्थ हुआ 5वीं टर्म इसकी 4 आएगी, इससे अगली टर्म आपके पास यहाँ पे 4 मिलेगी आपको, ठीक है। और इसी प्रकार से 6th टर्म बताना, a6 काउंट करेंगे तो आपके पास आएगा a प्लस यानी a की जगह 2 प्लस n-1, 6 - 1 यानी 5 गुना में d 1/2, 5/2 हो गया ये 2.5 प्लस 2 कितना 4.5 यानी 9/2, ये लो बेटा। अगली टर्म आ जाएगी 9/2, इससे आगे 9/2 आएगी, एंड सो ऑन, ऐसे ही निकाल सकते हैं हम 7वीं टर्म, और क्योंकि 3 निकालनी थी 2 मैंने निकाल दी, 5th और 6th 7th आप निकाल लेना। इसी प्रकार से थर्ड पार्ट में क्या कहता है, अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म -1.2, सेकंड है -3.2 एंड सो ऑन, तो कहता बताओ ये एपी है कि नहीं, इसमें से ये घटाओ, यानी सेकंड में से पहले घटाओ, ये माइनस दिस तो यानी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 3.2 और आगे हो जाएगा माइनस प्लस 1.2, कितना बचेगा माइनस का 2, -2 बच गए भाई। इसी प्रकार से इसमें से ये घटाएं तो 5.2 में से 3.2 घटा दो, यानी ये माइनस हुआ तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 2 यहां भी -2 बचेंगे, अगले वाले टर्म में भी -2 आएगा, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। यहां भी 7.2 में से माइनस के 7.2 में से 5.2 घटेंगे उधर जाके तो ये प्लस का होगा, यानी ये भी माइनस के 2 ही बचेंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि यहां भी कॉमन डिफरेंस सेम बच रहा है आपका -2, तो इसका कॉमन डिफरेंस डी का मान तो आ जाएगा -2 और ये एपी हो जाएगी एनएपी है। और अगली 3 टर्म में बतानी है, यानी 5वीं 6ठी 7वीं, इसमें 5वीं टर्म बताओ क्या होगी। 5वीं टर्म का अर्थ होगा a5 इज इक्वल टू a + 4d, यानी इसमें रख दिया मैंने n की जगह 5 रख दिया तो a + 4d बन गया। a का मान कितना हुआ भाई माइनस का 1.2 प्लस में 4 गुना में d आया माइनस का 2, यानी हो जाएगा -1.2 प्लस में माइनस के 4 गुना 8 हो गए तो माइनस ही कर दो इसको, -8 माइनस के हो गए 9.2, दोनों माइनस के है ना तो ऐड हो जाएंगे माइनस के 9.2, 5वीं टर्म 9.2। इसी प्रकार से इसकी 6th और 7th टर्म भी आप काउंट कर लेना। इसी प्रकार से अगर हम चले देखो इस पार्ट में आए, 10वां पार्ट क्या कहता है a 2a 3a 4a, क्या एपी है चेक करो। एपी चेक करने के लिए सेकंड में से फर्स्ट घटाओ, 2a - a बचेगा, 3a - 2a ये भी a बचेगा, 4a - 3a ये भी a बचेगा, यानी d की वैल्यू आ गई भाई आपके पास, d इज इक्वल टू a आ गया है,
क्योंकि तीनों केसेस में ए बच रहा है ये, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तो ये एपी है और डी की वैल्यू ए हुई। ठीक है, फिर इसने क्या पूछा है, अगली 3 टर्म और बताओ, अगली 3 टर्म में इससे आगे की टर्म बताओ भाई क्या आएगी। जब ए से बढ़ रही है तो 4 में एक ए जोड़ दो कितना आ जाएगा 5 ए, इसमें एक ए जोड़ेंगे तो 6 ए 7 ए, अगली 3 टर्म में ये आ जाएंगी। इसी प्रकार से ये देखो इसका 12th पार्ट √2 √8, पहले इसको खोल के लिख दो भाई, √2 √8 को आप लिख सकते हो 4 का रूट यानी 4 गुणा में 2 का रूट, 4 का रूट बाहर हुआ 2, ये √2 2 √2 तो √2 2 √2 और 18 की जगह 3 √2, क्यों, क्योंकि 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा में 2, इसका रूट 9 का रूट बाहर हो जाएगा 3 और √2 एज इट इज यानी 3 √2। इसी प्रकार से अगला क्या आएगा, ये आपका हुआ 32 को लिखेंगे 16 दूनी 32 4 √2। ठीक है, एंड सो ऑन। अब देखो भाई 2 √2 में से 1 √2 घटेगा तो 1 √2 बचेगा, 3 √2 में से 2 √2 घटेगा तो √2 बचेगा। कहें का अर्थ ये हुआ कि √2 इन दोनों का भी √2 कॉमन डिफरेंस हुआ, तो कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है इसमें, इसका मतलब ये डी की वैल्यू होगी √2। ठीक है, √2 सेम है, इसका मतलब एपी है, एपी है तो अगली टर्म बताओ, तो इससे अगली टर्म क्या आएगी, 5वीं टर्म बताओ। 5वीं टर्म आपके पास हुई, अगर मैं इधर से इसको रख करके लिखूं 5th टर्म यहां लिख लेता हूं इसलिए क्योंकि जनरल फार्मूला सभी में सेम लगेगा, ये जनरल फार्मूला सभी में ये सेम लग रहा है, तो आप यहां काउंट कर लो। 5th टर्म a प्लस n-1 इंटू डी, ए का मान फर्स्ट टर्म है √2 प्लस n-1 यानी 5 - 1 4 गुणा में डी की वैल्यू कितनी है √2, ये लो √2, तो ये हो जाएगा √2 प्लस में 4 √2 कितना हो गया कुल मिला के 5 √2, क्यों 1 √2 प्लस में 4 √2 यानी √2 की संख्या है, ये 4 बार आई है, ये 1 बार आई है, तो जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 बार, यानी रूट के आगे की संख्या ऐड होगी, ये 4 बार है तो 4 में ऐड होगा, ये 1 बार है 1, 4 और 1 कितना हुआ 5 √2 की संख्या तो √2 एज रहेगा, तो 5 √2, इसका अर्थ हुआ आगे की संख्या आएगी 5 √2, इसमें 5 √2, फिर आगे आ जाएगी 6 √2 एंड सो ऑन, ऐसी चलती रहेंगी। और लास्ट का पार्ट देखें इसका 15th वाला, ये कहता है 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, फिर आगे 73, भाई इसको खोलना चाहो तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और आगे है आपका 73। अब देखो ये डी इनका सेम है कि नहीं, 25 - 1 कितना हुआ 24, 49 - 25 ये भी 24 और 73 - 49 ये भी 24। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ डी की वैल्यू सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो एपी NAP ये AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब उसने कहा अगली टर्म बताओ, तो 73 से अगली 3 टर्म और बता दो भाई। 73 कौन सी टर्म है, 1 2 3 4, 4th टर्म है ये, 5th टर्म बताओ, यहां भी 50 लगाओ, यही 5th है, फार्मूला यही है सेम, A और D का मान बदलेगा, वो हम बदल देंगे इसके अकॉर्डिंग। A का मान कितना है इस केस में 1, 1 का स्क्वायर यानी 1, n-1 यानी 5 - 1 कितना हुआ 4 गुणा में D, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 24 चौकी कितना हुआ रे 1 + 1 24 चौकी 96 और 1 97 97। इसका अर्थ ये हुआ 73 के बाद अगली टर्म आपकी 97 आएगी। इसी प्रकार से आप इससे अगली और टर्म यानी 6 टर्म भी काउंट कर सकते हो, A6 यानी A + 5D, जब 6 निकाल रहा था तो A + 5D, 5 निकाल रहा था तो A + 4D, तो 4 गुणा में D रखा है मैंने ये। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है 1, 5 इंटू D कितना था 24 पंजे 120 प्लस 1 121, यानी इसके बाद अगली टर्म आएगी 121 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज का ये था लास्ट क्वेश्चन। और बेटा एक्सरसाइज कंप्लीट है, कंप्लीट कर लेना, लाइक करना ना भूलें, कंप्लीट वीडियो को देखना और लाइक जरूर करें।